Amazon प्राइम पे न्यूली लॉन्च स्पाइडरमैन नोयर बच्चों के लिए है ही नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये जानने के लिए तुम्हें वीडियो बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि आज मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्पाइडरमैन नोयर के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आखिर इसका ओरिजिन, आखिर इसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी इसके पहले कॉमिक रिलीज़ के साथ जो रिलीज़ हुई थी ईयर 2009। उसके बाद हमें इसके सेकंड कॉमिक देखने को मिला था 2014 में। उसके बाद हमें स्पाइडरमैन नोयर मार्वल के अल्टीमेट स्पाइडरमैन के शो में भी देखने को मिल चुका है। तो अब इस कॉमिक के अकॉर्डिंग हम स्पाइडरमैन नोयर के लाइफ हिस्ट्री को जानना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ जो पीटर पार्कर है उसके अंकल बेन वो पायलट थे वर्ल्ड वॉर 1 में, और उसके दौरान उनकी मौत हो जाती है। और ये सब कुछ होने वाला है न्यूयॉर्क सिटी में, और ये टाइम चलने वाला है कुछ 1930s के अराउंड, जो भी जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन एरा भी कह सकते हैं। ग्रेट डिप्रेशन यानी जहाँ गैंगस्टर्स और किलर्स का राज चलता था। खैर हम आगे बढ़ते हैं। अब अंकल बेन की डेथ के बाद यहाँ पीटर पार्कर जो कि एक स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उसे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। कुछ समय बाद उसे कहीं से मालूम चलता है कि उसके अंकल बेन के डेथ का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि क्राइम बॉस गॉब्लिन था। अब यहाँ पे हमारा स्पाइडरमैन ठान चुका था कि वो क्राइम बॉस गॉब्लिन को उसके किए की सजा देगा। फिर आगे कुछ टाइम बाद ईयर 1932 में एक मौका मिलता है स्पाइडरमैन को अपना रिवेंज लेने का, क्योंकि वहाँ पे एक हिस्टोरिक एंटिक इन्वेस्टिगेशन होने वाली थी जहाँ पे हमारा पीटर पार्कर भी एक इन्वेस्टिगेटर था। अब कुछ समय बाद यहाँ फाइनल स्पाइडरमैन नोयर को मौका मिल जाता है गॉब्लिन के अड्डे परेड मारने का। तो वो अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है वो इन्वेस्टिगेशन करने, पर वहाँ पहुंचते उनका आमना सामना होता है गॉब्लिन के गुंडों के साथ। अब उनकी यहाँ हाथापाई स्टार्ट हो जाती है, और हाथापाई के दौरान गॉब्लिन के गुंडे से गलती से वहाँ रखा एक स्पाइडर का आर्टिफैक्ट टूट जाता है। जैसे वो आर्टिफैक्ट टूटता है उसमें से छोटे छोटे स्पाइडर्स निकलते हैं, और उन्हीं में से एक जाके पीटर पार्कर को काट लेता है। अब यही वो पॉइंट था जहाँ से पीटर पार्कर को अपने पावर्स मिलने वाले थे। अब स्पाइडर के काटने के बाद हमारा पीटर पार्कर यहाँ पे बेहोश हो चुका था। जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसके बॉडी में काफी चेंजेस हो रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा था पीटर पार्कर अपने पावर्स के साथ यूज्ड टू हो रहा था। तो आगे कॉमिक के नेक्स्ट सीन में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है कैटवुमन को, जो हेल्प करने वाली थी स्पाइडरमैन नोयर को अपना रिवेंज लेने में। अब हमारा स्पाइडरमैन नोयर अपने रिवेंज के माइंडसेट के साथ आगे चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पे एक इंसिडेंट हो जाता है। उसकी आंट मे के ऊपर वल्चर अटैक कर देता है, पर समय रहते पीटर पार्कर यहाँ पे पहुंच जाता है और उसके पास एक गन रहता है जिससे वो वल्चर को शूट कर देता है, और वल्चर का वहीं ऑन स्पॉट डेथ हो जाता है। अब यहाँ पीटर पार्कर को शाबाशी देने के बजाय आंट मैम उसे डांटते हुए कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हारे पास स्पाइडर वेब्स थे तो तुमने उनका यूज़ क्यों नहीं किया। उसकी आंट कहती है कि कभी किसी को मारना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो अपनी आंट मैम की बात सुनने के बाद यहाँ पीटर पार्कर रियलाइज करता है कि वो गलत था। रिवेंज लेना कभी किसी चीज़ का सही सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर वो रिवेंज के लिए किसी की जान लेता है तो ये सिलसिला चलता रहेगा और इंसानियत भी खत्म हो सकती है। तब वो सोचता है कि वो गॉब्लिन को खत्म नहीं करेगा बल्कि उसे पुलिस के हवाले कर देगा। तो वो दिन फाइनली आता है जब उसका फाइट होता है गॉब्लिन के साथ, और उसके हाथ में गन भी था, वो गॉब्लिन को शूट कर सकता था, पर स्पाइडरमैन नोयर अपने आप को कंट्रोल करता है और उसे पकड़ा के पुलिस के हवाले कर देता है। अब गॉब्लिन को पुलिस के हवाले करने के बाद स्पाइडरमैन की न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती है न्यूयॉर्क सिटी को एक क्लीन एंड सेफ जगह बनाने की, जहाँ पे कोई गैंगस्टर और किलर्स नहीं होंगे। खैर ये तो हो गई कॉमिक की बात है, पर ये जो अभी नया सीरीज आया है स्पाइडरमैन नोयर जिसमें 8 एपिसोड होने वाले हैं, ये तुम जाके बिल्कुल देखना। ये कॉमिक से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, मैं तो बोलता हूँ बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। तो अगर तुम चाहते हो न्यूली लॉन्च शो स्पाइडरमैन नोयर जिसमें 8 एपिसोड है, मैं इसे भी एक्सप्लेन करूँ और इसे कॉमिक के साथ भी कंपेयर करूँ, तो कमेंट करो न्यूयॉर्क। मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।